आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को Realme 12 Pro और Pro Plus के बारे में बताऊंगा। इस फ़ोन का ऑफिशियल लॉन्च डेट Realme ने कंफर्म कर दिया है। इसको 29 जनवरी को लॉन्च किया जा रहा है और इसका जो ऑफिशियल इमेज है उसको भी Realme ने रिवील कर दिया है। हालांकि Realme ने इसका स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑनलाइन लीक हो चुका है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और कुछ समय पहले तक इतना ही खबर था कि प्रो और प्रो प्लस मॉडल ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ इमेज जो लीक हुई है उससे पता चलता है कि एक वेरिएंट Realme Pro Max वाला भी हो सकता है। और आप लोग चिंता मत करना, इस बार भी Realme 12 वाला एक वेरिएंट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। 29 जनवरी को Realme केवल प्रो मॉडल को ही लॉन्च करने वाला है, या फिर हो सकता है जो प्रो प्लस है उसी का नाम प्रो मैक्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसके लुक और डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। पिछला बार की तरह ही इस बार भी इसका बैक लेदर का देखने के लिए मिलेगा। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो पिछला बार की तरह ही गोल ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। ये जो कैमरा मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है वो रोलेक्स घड़ी से इंस्पायर्ड है। जिस तरीके से रोलेक्स का होता है ना, एकदम लग्जरियस वाला, उससे इंस्पायर्ड करके बनाया गया है। उसका जो मॉड्यूल है उसके किनारे में इस तरीके से गोल्डन वाला एक रिंग दिया गया है, और कैमरा का मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है यानी जो बीच वाला है ना, उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और वहाँ पर 120x करके लिखा गया है। तो कुछ इस तरीके से बैक साइड से इसका डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब फ्रंट साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर पिछला बार की तरह ही कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो पीक ब्राइटनेस है उसके बारे में अभी पता नहीं है। पिछला बार 950 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिला था, लेकिन इस बार इससे ज़्यादा ही पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि Redmi का 13 सीरीज़ भी अब 1800 नीट्स तक पहुँच गया है। तो Realme कैसे पीछे रह सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्रो और प्रो प्लस दोनों ही फ़ोन का डिस्प्ले करीब करीब सेम ही देखने के लिए मिलेगा, और ऑफकोर्स इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो होगा ही। इसमें 3.5 mm का जैक नहीं होगा, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन भी नहीं होगा, और IP68 का रेटिंग भी इस वाले फ़ोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, डुअल स्टीरियो स्पीकर तो डेफिनेटली मिलेगा। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, और दोनों ही फ़ोन में अलग अलग प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा। प्रो वाले फ़ोन में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर दिया जाएगा, और जो प्रो प्लस होगा उसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही प्रोसेसर 4 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ आते हैं। 6 Gen 1 का एंतुतु स्कोर 5,50,60,000 के आसपास है, और 7S Gen 2 का एंतुतु स्कोर 5,80,84,000 के आसपास है। जो स्नैपड्रैगन 778G जो था ना, उसका एंतुतु स्कोर 5,25,30,000 के आसपास था। तो यहाँ से आप इस प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 778G से कंपेयर कर सकते हो, और इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो। दोनों ही प्रोसेसर LPDDR5 रैम के साथ आते हैं, यानी इस वाले फ़ोन में LPDDR5 रैम का सपोर्ट दिया जाएगा। Android 14 के साथ आएगा और Realme UI 5.0 के साथ आएगा। इन दोनों ही फ़ोन का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, बस इसका प्राइस अच्छा हो। अब हम लोग इन दोनों ही फ़ोन के कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पर भी Realme ने ऑलरेडी टीज़ कर दिया है कि इसका जो मेन कैमरा होगा वो कौन सा होने वाला है। तो जो प्रो प्लस है ना, उसमें ज़्यादा कैमरा फीचर्स दिया गया है। यहाँ पर एक पेरिस्कोप लेंस भी दिया गया है। जो 120x मैंने बताया था ना, वो इसी पेरिस्कोप लेंस का जूम पावर को लिखा गया है। कहने का मतलब है कि इसका जो पेरिस्कोप लेंस है उससे 120x तक 120 गुना तक जूम किया जा सकता है। ये पेरिस्कोप लेंस ओमनीविजन की तरफ से होने वाला है और 64 मेगापिक्सल का होगा, और जो प्राइमरी कैमरा है ना वो 50 मेगापिक्सल का होगा, और सोनी का 890 वाला कैमरा सेंसर होगा। और अगर आप लोगों को पता है तो ये कुछ समय पहले फ्लैगशिप कैमरा सेंसर हुआ करता था। Realme ने कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन जो Realme 12 Pro होगा ना, उसमें पेरिस्कोप लेंस का ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर इसके स्थान पर 32 मेगापिक्सल का कोई दूसरा सेंसर हो सकता है, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने के लिए मिलेगा। और दोनों में ही OIS का सपोर्ट दिया गया है। प्राइमरी कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है उसमें भी, और जो पेरिस्कोप लेंस होगा
उसमें भी। तो यहाँ पर जो प्रो प्लस है उसका कैमरा सेटअप थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा दिया गया है, लेकिन दोनों ही फ़ोन से आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हो। और रियलमी के फ़ोन में जो बुके वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन होता है ना, DSLR वाली बैकग्राउंड ब्लर वाला, वो ऑप्शन भी इस वाले फ़ोन में ज़रूर ही देखने के लिए मिलेगा। और जो फ्रंट कैमरा होगा वो Realme 12 Pro में 16 मेगापिक्सल का दिया जा सकता है और Pro Plus में 32 मेगापिक्सल का दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ से आप 1080p 30fps पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 4K का ऑप्शन यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि Realme का जो कैमरा होता है वो काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़, काफ़ी अच्छा वीडियो खींचता है। अब हम लोग इसके बैटरी और चार्जिंग स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और जो प्रो होगा ना उसमें शायद 67 वाट का सुपर वूक चार्ज मिलेगा और जो प्रो प्लस होगा उसमें 100 वाट का सुपर वूक चार्जिंग स्पीड देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछला बार 100 वाट का था तो इस बार कैसे नहीं मिलेगा ना। और इसके प्राइस के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो प्रो प्लस है ना वो शायद उसका जो बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइस 34,000 के आसपास हो सकता है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है। और जो प्रो होगा उसके प्राइस के बारे में अभी आइडिया नहीं है, लेकिन शायद वही 25,000 के आसपास आप उसका प्राइस भी मान सकते हो। जो डिज़ाइन है वो ऑफिशियल है और जो कैमरा का जो सेंसर मैंने आपको बताया और पेरिस्कोप लेंस मैंने आपको बताया वो सारा ऑफिशियल है। बाकी अभी रियलमी ने कोई रिवील नहीं किया है, लेकिन यही स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं सभी को। बाय। 1 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ।